Very welcome to all of you. Today I am discuss about law of conservation of momentum. What is the law of conservation of momentum? In this class I can be discussed. First of all, law of conservation of momentum. The total moment before a collision is equal to the total moment after the collision if no external force act on the system. जो टोटल मोमेंट होगा बिफोर यानी कॉलिजन के पहले वह इक्वल होगा टोटल मोमेंटम यानी संवेग के पहले आफ्टर यानी बाद में, और जो मोमेंटम होगा बिफोर ए कॉलिजन और वह इक्वल किससे होगा टोटल मोमेंट आफ्टर द कॉलिजन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा एक सिस्टम पे। दिस इज ट्रू फॉर ऑल कॉलिजन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट। यह ट्रू होगा, सही होगा एनी कॉलिजन बिटवीन अ ऑब्जेक्ट के बीच में। पॉइंट में दे सकते हैं कि ए कार एंड ए ट्रक। कार और ट्रक में पहले जो होगा और बाद में जो होगा कॉलिजन वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है। प्रूफ के तौर पर है कि देखिए एक m1 और m2 ma और mb जो है मास ऑफ a और मास ऑफ b, ये क्या है एक ऑब्जेक्ट है। a और b दो नाम का एक ऑब्जेक्ट है। दोनों क्या हुआ आपस में रिपेल किया, धक्का दिया, और उसके बाद फिर कुछ समय बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पर टाइम ऑफ कॉलिजन है, यानी शुरू में ऐसा था मैंने ए और बी दो ऑब्जेक्ट था आपस में सटा हुआ था, ठीक है, अट्रैक्ट किया हुआ था। उसके बाद बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन जब होने के बाद जो पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, तो देखिए बिफोर कॉलिजन जो है यह ऑब्जेक्ट क्या हुआ डिस्ट्रैक्ट हुआ और एक कुछ दूरी हुआ, और आफ्टर कॉलिजन ये ऐसा था। यानी इसमें यह कह रहा है कि कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद ऑब्जेक्ट क्या है दूर हो रहा है, और जब कॉलिजन नहीं था तो आपस में ऑब्जेक्ट था वो अपने में अट्रैक्ट किया हुआ था यानी आकर्षित था, है ना। इफ ड्यूरिंग द कॉलिजन, जब कॉलिजन हुआ, द फोर्स एग्जस्ट बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी इज F1। जो फोर्स हुआ एग्जर्ट हुआ बॉडी में हुआ ए ऑन बॉडी बी, ए बॉडी में और बी बॉडी में जो फोर्स एग्जर्ट हुआ इस फोर्स के कारण, एंड फोर्स एग्जर्टेड बाय बॉडी बी, जब फोर्स एग्जर्ट हुआ बॉडी बी में ऑन बॉडी ए इज F2, तो बॉडी ए क्या हुआ F2 हुआ। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार कि बॉडी ए जो है वह क्या लगाया F1t बराबर m1 v1 माइनस u1, ठीक है, और फोर बॉडी बी जो है F2t बराबर m2 v2 माइनस u2। तो फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ लगाया। अब थर्ड लॉ मोशन के अनुसार जो क्या हो जाएगा F1 और F2 जो है वह इक्वल होगा, बट देयर डायरेक्शन विल बी अपोजिट, उसका डायरेक्शन जो अपोजिट होगा। इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा। हेंस हेंस क्या हो सकता है F1 बराबर माइनस F2, F1 क्या होगा माइनस F2 होगा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, तीनों जो इक्वेशन है उसको करने के बाद तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन इसको क्या करेंगे तीनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को लेके F1 v1 माइनस u1 बराबर माइनस m2 v2 माइनस u2, और क्या हो जाएगा फिर m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। m मास है, u ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कर देंगे कि m1 u1 यानी मास और ऑब्जेक्ट प्लस मास ऑब्जेक्ट m2 u2 बराबर किसका होगा m1 v1 प्लस m2 v2 का। तो डैट इज आई का मतलब होता है डैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन के पहले वह बराबर हुआ किसका बाद में जो हुआ टोटल मोमेंटम ऑफ कॉलिजन, दोनों दूसरे के बराबर होंगे। दिस इज व्हाट ए कॉल टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो क्लिप है उसको मदद से मैं बता रहा हूँ। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कैसे 0.1 kg का फोर्स लगा और यहाँ पे इक्वल लग गया और 0.1 kg का, देखिए पुश कर रहे हैं और धक्का दे रहे हैं, ठीक है ना।
आज भर इतना ही। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।